नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय व्यवस्था और उसकी कार्यवाही से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में आज के इस अंक में हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की संसद के नए भवन के निर्माण कार्य को लेकर निर्माण समिति के सदस्यों के साथ हुई समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक की देंगे आपको विस्तार से जानकारी। साथ ही बात करेंगे राज्यसभा की सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की, जिनमें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटें हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड से 1 सीट शामिल है। इन सीटों के लिए 9 नवंबर को चुनाव होंगे। साथ ही बात होगी विभिन्न संसदीय समितियों के कामकाज की, समितियों के कार्य की प्रगति का भी होगा पूरा लेखा जोखा। आइए शुरुआत करते हैं संसद इस हफ्ते की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के नए भवन के निर्माण कार्य को लेकर निर्माण समिति के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इस दौरान संसद के नए भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से मौजूदा सुविधाओं और अन्य संरचनाओं को स्थानांतरित किए जाने के संबंध में प्रगति की जानकारी दी गई। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण समय से पूरा किए जाने और उसकी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस क्षेत्र के आसपास घेरा बनाने और निर्माण प्रक्रिया के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों के साथ ही नए भवन के निर्माण की अवधि के दौरान और खास तौर पे संसद सत्र के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों और स्टाफ के आने जाने की व्यवस्था कैसी होगी, इस बारे में भी विस्तार से बातचीत हुई। परियोजना के विभिन्न पहलुओं और कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि संबंधित विभिन्न एजेंसियां आपस में नियमित तालमेल रखते हुए विभिन्न मुद्दों का समाधान करें। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश से ये फैसला भी लिया गया कि नए भवन के निर्माण कार्य की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति में अन्य व्यक्तियों के साथ साथ लोकसभा सचिवालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारी के साथ साथ परियोजना के आर्किटेक्ट और डिजाइनर भी शामिल होंगे। नए भवन में संसद सदस्यों के लिए अलग कार्यालय होंगे। सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं में कक्षों में प्रत्येक संसद सदस्य की सीट अधिक आरामदेह होगी और उसमें डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो पेपरलेस कार्यालय की दिशा में एक अग्रणी कदम होगा। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ साथ संविधान की मूल प्रति और डिजिटल डिस्प्ले भी होंगे। आगंतुकों को इस हॉल में जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे संसदीय लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा के बारे में जान सकें। नए भवन में संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, लाइब्रेरी, 6 समिति कक्ष और डाइनिंग कक्ष भी होंगे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 और उत्तराखंड से 1 सीट के लिए 9 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। ये सीटें अगले महीने खाली हो रही हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इन सीटों के लिए 27 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवंबर है और जरूरत पड़ने पर मतदान 9 नवंबर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना 9 नवंबर की शाम को ही हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिन 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा बीजेपी के अरुण सिंह और नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान और रवि प्रकाश वर्मा, कांग्रेस के पीएल पुनिया, बीएसपी के राजाराम और वीर सिंह शामिल हैं। कांग्रेस के राज बब्बर का भी राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक
पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित कराने के लिए व्यापक दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसके साथ ही व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति की भी बैठक हुई। इस दौरान फेसबुक की इंडिया पॉलिसी हेड अंकित दास और भारत के लिए इसके प्रबंध निदेशक अजीत मोहन समिति के सामने पेश हुए। समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के अधिकारियों को 28 अक्टूबर को, जबकि गूगल और पेटीएम को 29 अक्टूबर को सुनवाई के लिए समन जारी किया। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव चंद्रशेखर को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का सदस्य मनोनीत किया है। और इस हफ्ते कई अहम संसदीय समितियों की बैठकें हुई। श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में 2019-20 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुदान मांगों से जुड़ी पहली कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा हुई। समिति ने इस कार्रवाई रिपोर्ट के मसौदे पर फिर से विचार किया। 2020-21 के लिए पुनर्गठन के बाद रक्षा संबंधी संसदीय समिति की यह पहली बैठक थी। लोकसभा सदस्य जुएल ओराम की अध्यक्षता वाली समिति ने साल 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। और इसके अलावा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति ने देश में हवाई संपर्क की स्थिति पर निजी विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। संसदीय समिति ने देश में हवाई संपर्क की स्थिति पर निजी विमानन कंपनियों के प्रतिनिधियों के विचार सुने। साथ ही समिति ने इस विषय पर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव से भी देश में हवाई संपर्क की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। और इस हफ्ते कई अहम संसदीय समितियों की बैठक हुई, जिनमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति के अलावा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय समितियों की बैठकें हुई। इसके साथ ही ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने भी कई विषयों पर चयन के लिए विस्तार से बातचीत की। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संसद की संयुक्त समिति की बैठक हुई है। एजेंडे में फोरम फॉर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मुंबई के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड किए गए। वहीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई। ये पहली बैठक थी। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 महामारी पर वायु प्रदूषण के प्रभाव और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किए गए उपायों पर विभिन्न मंत्रालयों के विचार सुने गए। वहीं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने 2020-21 के लिए विषयों का चयन किया। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।